हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसे कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, वहां पर मैंने स्टार्टिंग कर दिया था उस चैप्टर को, है ना, कि जो आपका सजीव जनन कैसे करते हैं, है ना। उसमें मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में, है ना। रिप्रोडक्शन जो था, रिप्रोडक्शन का क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के विषय में आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लिया था आपसे वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगला जो सेकंड नंबर आपका आता है, दूसरा जो टाइप है इसमें, है ना, वो इसी का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है। कायिक जनन जिसको कहते हैं, या कभी कभी देखते हैं कि प्रवर्धन भी लिखा होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहिए, कायिक प्रवर्धन कह लीजिए, या कायिक जनन कह लीजिए इसको, ठीक है। इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। दो प्रकार से होता है, देखिए, प्राकृतिक और आर्टिफिशियल। हाँ, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये होता क्या है ना। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये कहाँ देखने को मिलता है, किसमें होता, तो वहां भी मैंने आपको बता दिया था कि पेड़ पौधों में देखने को मिलता है ये। भाई ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसमें किसी एक भाग से ही दूसरे भाग का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए इसकी डिफिनेशन अगर इसकी लिखा जाए कायिक जनन में, तो क्या लिखा जाएगा कि जब पौधे के किसी भी बाहरी भाग से, है ना, ये जब पौधे का कोई भी बाहरी भाग मात्र पौधे से अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं, या उसे कायिक जनन कहा जाता है। यानी जब पौधे का बाहरी भाग मात्र पौधे से अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार के बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी ये सीडलेस होता है ना। इसमें सीड की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर पौधे के पार्ट से एक नए पौधे का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर सीड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ पर बीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपके सीड्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बीज की कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि बीज की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी, किसी एक भाग से पौधे के नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। दो प्रकार से होता है, एक आर्टिफिशियल, एक नेचुरल। तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या प्राकृतिक कायिक जनन, नंबर फर्स्ट है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको कोई खास काम आपको नहीं करना है, ठीक है। इसमें प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से ही एक पौधे से दूसरे पौधे का उसके किसी भाग से ही निर्माण हो जाएगा, ठीक। तो वो नेचुरली है ना, प्रकृति के द्वारा होगा, उसमें आपको हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीन टाइप से हो सकता है। ये हो सकता है कि बाई रूट, जड़ों के द्वारा हो सकता है, बाई स्टेम, तने के द्वारा हो सकता है, या बाई लीव्स, पत्तियों के द्वारा हो सकता है। तो जड़े द्वारा, पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, तीनों में से किसी प्रकार से हो सकता है। तो ये किस में आएगा, ये प्राकृतिक में आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, जड़ों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तने के द्वारा क्या है, इसमें तने के द्वारा किसी नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में है पत्तियों के द्वारा किसी एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर लिखा हुआ है कि कृत्रिम, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी विधियां हैं, तो एक आपका है कलम लगाना, जिसको कहते हैं कटिंग, ठीक। दूसरा कहते हैं दाब लगाना, दाब दिया जाएगा यहाँ पर, प्रेशर, अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। थर्ड है ग्राफ्टिंग, है ना, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग आपका ग्राफ्टिंग को ग्राफ्टिंग ही कह देते हैं यहाँ पर, है। तो फिर लास्ट नंबर है ऊतक संवर्धन, है ना, टिश्यू कल्चर। तो यहाँ तो प्रयोगशाला वगैरह में डेवलप किया जाता है नए पौधे को टिश्यू कल्चर में, ठीक है। तो ये चार मेथड क्या मिलते हैं आपको, यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल में ये है, नेचुरल में आपके ये हैं, ठीक है। जो डिफिनेशन मैंने आपको बताई है उसमें आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ ह्यूमन का हस्तक्षेप होता है, मानव का हस्तक्षेप। तो मनुष्य द्वारा जब कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन की प्रक्रिया की जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहा जाता है। तो डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, जब प्राकृतिक रूप से स्वयं हो जाए एक नए पौधे का निर्माण, तो उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहेंगे, ठीक है। और जहां पर मनुष्य के द्वारा कायिक जनन करवाया जाता है, तो उसे कृत्रिम कायिक जनन कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वन बाय वन करके सभी का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं।
तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, प्राकृतिक कायिक जनन, उसमें जो मेथड है उनमें यहाँ पर लिखे हुए उनका डिस्कशन आपसे कर लेते हैं। तो देखिए नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, ये प्राकृतिक वाले पार्ट हैं, ठीक। नंबर फर्स्ट क्या है, जड़ों द्वारा। तो जड़ के द्वारा कैसे होगा, लिखा हुआ है जड़ों में भोजन संचय होने के कारण इन पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं जो नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तो जड़ों में यानी ऐसे पौधे जिनमें जड़ों के रूप में भोजन संग्रहित होता है, ठीक है, उनमें क्या है, अपस्थानिक कलिकाएं, साइड में छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं और वही बर्ड्स एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से लिखा शकरकंद है, डहेलिया है और आपका पुदीना है आदि, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनमें जड़ों के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, यानी यहाँ पर जड़ों से एक नए पौधे का फॉर्मेशन हो जाता है, एक नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। शकरकंद वगैरह लाए होंगे तो देखे होंगे इसमें साइड में बहुत सारी जड़ें निकली रहती हैं, है ना। और वही जड़ें क्या है, अधिक समय पर जब वो जमीन में रहेगी तो वही जड़ें विकसित होकर के क्या है, एक नए पौधे का निर्माण कर लेती है, ठीक है। तो साइड में छोटी छोटी जड़ें निकली रहती हैं, वही जड़ विकसित होकर के नया पौधा बनाएंगे, ठीक। सेकंड नंबर लिखा है कि बाई स्टेम यानी तने द्वारा। तो तने में क्या बताया गया कि तनों में भोजन संग्रहित होने पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलकर नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। अब जो आपके सब्जियां हैं या फल हैं जो तने होते हैं, जैसे आलू क्या है आपका, आलू एक प्रकार का तना है, आलू को जड़ नहीं कहेंगे, आलू एक तना है, स्टेम, ठीक। तो सबसे अच्छा एग्जांपल आलू मिल जाएगा। आलू भी आप देखते हैं घर में ज्यादा समय तक रखा रहता है तो उसमें छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती साइड में, है ना। आलू के ऊपर देखेंगे छोटी छोटी घुंडियां निकल आती, बर्ड्स निकल आते हैं, मुकुल निकल आते हैं और वही मुकुल बढ़कर के क्या है, एक नए पौधे का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखा आलू है, अदरक है, प्याज है। तो आलू है, अदरक है, प्याज, प्याज भी बहुत ज्यादा दिन तक रखा रहे तो उसमें हरी हरी छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती हैं, उससे नया पौधा बन जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद पत्तियों द्वारा, तो बाई लीव्स, पत्तियों में भोजन संग्रहित होने पर पर्ण कलिकाएं निकलकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा। तो ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम जिसको अपनी भाषा में कहते हैं पत्थर चट्टा। तो पत्थर चट्टा क्या है, पत्थर चट्टा में आपका पत्तियों के द्वारा कायिक जनन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये विधियां हो जाती हैं आपकी प्राकृतिक कायिक जनन की, ठीक। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कृत्रिम कायिक जनन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि जो आपकी प्राकृतिक हो चुकी थी विधियां, कृत्रिम विधियां हैं उसमें डिस्कशन कर लेते हैं। तो कृत्रिम कायिक जनन की विधियां जो है उसमें देखिएगा। तो नंबर फर्स्ट है कलम लगाना, इसको करते हैं कटिंग, कटिंग है कलम लगाना, ठीक। तो इसमें देखिए क्या लिखा, इसमें पौधे के किसी हिस्से को काट कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है जिससे एक नया पौधा बन जाता है, ठीक है। तो पौधे के किसी एक हिस्से को काट करके दूसरी जगह लगा दिया जाएगा तो उससे नया पौधा बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, लगाया भी होगा, किया भी होगा, गुलाब लगाते हैं घर में तो गुलाब के क्या है, टहनी को काट लेते हैं, टहनी काट करके दूसरी जगह लगा दी जाती है। तो वो विधि क्या है, वो विधि आपकी कलम लगाना। तो कहते हैं कि गुलाब की कलम ले आइए लगा दीजिए, कहा जाता है। लगाया होगा तो जानते होंगे, ठीक है। तो कोई भी आपने लगाया होगा पता कर लीजिएगा, इसी तरीके से लगाया जाता है ना, कि टहनी को काट करके दूसरी जगह लगा देते हैं और नया गुलाब बन जाता है, ठीक है। तो कौन है, गुलाब है, गन्ना है, ठीक। ये लोग लगा दिए जाते हैं इस तरीके से, ठीक। सेकंड नंबर है दाब लगाना, इसको लेयरिंग कहते हैं, दाब लगाना, लेयरिंग, ठीक। दाब लगाने में क्या है, इसमें देखिए लिखा है, देखा इसमें पौधे के किसी भाग को छील कर भूमि में दबा दिया जाता है जिससे नया पौधा बन जाएगा, ठीक है। भूमि में दबा दिया जाएगा, पौधे की किसी एक टहनी को काट करके उसको छील करके भूमि के अंदर दबा दिया जाएगा और फिर से क्या है, नया पौधा बन जाएगा। किसमें होता है, देखिए लिखा है, जैसे नींबू है, चमेली है, तो नींबू चमेली में आपका दाब लगा करके लेयरिंग की प्रक्रिया के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, आर्टिफिशियल। और ये सब काम कौन कर रहा, मनुष्य कर रहा, ये कोई करेगा ना, ये पौधे खुद से नहीं कर रहा, ये दूसरे लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, मनुष्य कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर है गुटी बंधन। गुटी बंधन क्या है देखिए, है ना। इसमें देखिए लिखा, पुराने पौधे की टहनी को बिना अलग किए उस पर जड़ों को विकसित किया जाता है, जैसे अमरूद है, लीची है, संतरा है, ठीक है। तो पुराने पौधे की टहनी को अलग नहीं, काटा बाटा नहीं जाएगा, उसी टहनी पर क्या है, जड़ों को विकसित किया जाएगा, उसे पोषण दिया जाएगा, अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाएगा, सभी चीज उसको प्रोवाइड की जाएंगी तो उसी पौधे से क्या है, नए पौधे का निर्माण होगा, ठीक है। तो जैसे अमरूद है, लीची है, संतरा है ना, इन लोगों में क्या है, ये गुटी बंधन की प्रोसेस होती है, ठीक। उसके बाद अगला लिखा है उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर कहते हैं इसको। तो प्रयोगशाला में छोटे उत्तक से पूरा पौधा बनाना क्या कहलाता है, उत्तक संवर्धन कहलाता है। तो छोटे से उत्तक से पूरा पौधा तैयार कर लेना प्रयोगशाला के अंदर,
लैब के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे, टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आर्किड, आर्किड का पौधा आपने देखा होगा, इसको प्रयोगशाला में उगाया जा सकता है आसानी से। ठीक, तो ये विधियां हो जाती हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कायिक जनन के लाभ और हानि उनका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि कायिक जनन से लाभ हानि क्या है। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट, कहता कि कम समय में अनेक पौधे विकसित किए जा सकते हैं, यानी एक समय में एक से ज्यादा पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर, नए पौधे मात्र पौधे के समान, जैसे पुराना पौधा वैसे नया पौधा। ठीक है। थर्ड लिखा, पौधे बाहरी वातावरण से अप्रभावित रहते हैं। तो बाहरी वातावरण से क्या है, अप्रभावित रहते हैं। ठीक। उसके बाद पौधे के वांछित लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। तो पौधे में जो पुराने पौधे में लक्षण होंगे वही लक्षण आपको नए पौधे में दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये हो गई इसके लाभ। हानियां क्या है, देखिए, केवल कुछ पौधों के लिए उपयोगी है, यानी ये तकनीक जो कायिक प्रवर्धन है कुछ पौधों के लिए है, सबके लिए नहीं है। ठीक है। सेकंड नंबर है, नई किस्में विकसित नहीं होती, इसे नई किस्म उत्पन्न नहीं की जा सकती। पुराने से बनाया जाएगा तो पुराने से जो नया बनेगा वो पुराने के जैसा ही होगा, बिल्कुल डिफरेंट अलग नहीं बन सकता। ठीक। उसके बाद संकरित किस्में विकसित नहीं होती, संकरण हाइब्रिड वाली, तो हाइब्रिड वाली कोई भी प्रजाति इससे तैयार नहीं होगी, हाइब्रिड पौधा कोई भी इस तकनीक से नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये रहा आज आपका टॉपिक कायिक जनन, और अलैंगिक जनन में सबसे इंपॉर्टेंट आपका कायिक जनन है एग्जाम के लिए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज सभी को ये समझ में आया हुआ होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।